समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। मोदी योगी के एकता संदेश से सपा नेताओं की नींद उड़ रखी है और यही कारण है कि सपा नेता आने वाले उपचुनाव को लेकर लोगों को जाति में फिर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो प्रदेश के तमाम मतदाताओं को एकजुट करने के प्रयास में है। ऐसे में जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे की काट हो सके। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि विपक्ष चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, वो प्रदेश की जनता को बांटने में असफल ही रहेगा, क्योंकि योगी जहां भी जाते हैं एक रहने और राष्ट्र प्रेम का संदेश जरूर देते हैं। गोरखपुर में भी योगी आदित्यनाथ ने जाति में बांटने वालों को, अराजक और विभेदकारी तत्वों को बजरंग बली की तर्ज पर जवाब देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आदर्श राष्ट्रभक्त बनिए, एक राम भक्त ही सच्चा राष्ट्रभक्त होता है। हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई तो उन्होंने पूरी सोने की लंका को ही भस्म कर डाला। बहनों और भाइयों, बजरंग बली बनिए, बजरंग बली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। राष्ट्र की बात हो या फिर प्रदेश की, सीएम योगी राष्ट्र और एकजुट रहने की बात करते जरूर है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो पीडीए का राग अलाप कर सिर्फ तुष्टीकरण और समाज को बांटने वाली राजनीति को आगे बढ़ा रही है। किसी को कुर्सी का मोह है तो किसी को सिर्फ राष्ट्र से प्रेम। अब देखना होगा कि इस बार के उपचुनाव में वोटर एकजुट रहता है या जाति वाले झांसे में आ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि एक तरफ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो हमेशा से हिंदुओं की बात करते हैं, सभी को एकजुट रखने की बात करते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष है समाजवादी पार्टी, जो सभी को जातियों में बांटने की कोशिश करती है और सत्ता की मलाई खाना चाहती है, सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर की ओर अब हम बात करेंगे और आपको जानकारी दे दें कि एक तरफ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव को लेकर के हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैसे उनकी उम्र को लेकर के लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, देखिए आप। 2 साल अपने आप बढ़ चुका है, कैसे बढ़ा, क्या हुआ, उनको ही बताना है। सर्टिफिकेट में देख लो तो बीआईटी मिश्रा में हेमंत पढ़े। मिस्टर हेमंत सोरेन 5 वर्षों में 7 वर्ष उनकी उम्र बढ़ गई। बड़ी पराजय आपके सामने दिख रही है, तो मानसिक संतुलन मत खोइए। और अब बात करेंगे झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की। देखिए, वैसे तो हम सभी की उम्र बहुत बढ़ती है, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि किसी व्यक्ति की उम्र 5 साल के अंदर 7 साल बढ़ गई हो, लेकिन ऐसा हुआ है। ये चमत्कार झारखंड में हुआ हेमंत सोरेन के साथ। नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया, जिसका कंपैरिजन अगर साल 2019 से करते हैं तो उनकी उम्र साल 2024 में 5 साल के अंदर 7 साल बढ़ गई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर होते हुए नजर आ रही है। आप उस रिपोर्ट को देखिए। सवालों में सोरेन की उम्र। हेमंत सोरेन की उम्र पर बवाल। पांच साल में उम्र बढ़ी 7 साल। महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल हर पैंतरा आजमा रहे हैं। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी को सियासी हमले का बड़ा मौका दे दिया है। जी हां, सोरेन की उम्र को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। दरअसल सीएम सोरेन ने बरहेट सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन हेमंत ने हलफनामे में अपनी जो उम्र बताई है, उसने नए सियासी विवाद को जन्म दे दिया है। सोरेन के हलफनामे के मुताबिक उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में ही 7 साल बढ़ गई। इस पर बीजेपी ने पूछा कि आखिर वो 5 सालों में 7 साल कैसे बड़े हो गए। असम के सीएम और झारखंड प्रदेश बीजेपी सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी तीखा प्रहार किया है। उनको अगर हलफनामा देखते हो तो 2 साल अपने आप बढ़ चुका है, कैसे बढ़ा, क्या हुआ, उनको ही बताना है।
लेकिन हम इतना ही बात बोलना चाहता हूँ, ये पूरा जो जेएमएम है ना, ये ठगने का एक बड़ा मशीन है। ठगने का सिवा और कुछ काम नहीं करता है ये लोग। दुनिया को ठगना, लोगों को ठगना, झारखंड को ठगना, यही उनका मुख्य काम है। दरअसल साल 2019 में हेमंत के नामांकन पत्र में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल के नामांकन पत्र में उन्होंने अपनी उम्र 49 साल बताई है। मतलब कि 5 साल में वो 7 साल बड़े हो गए। इस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जेएमएम का मतलब होता है झोल, मुस्लिम तुष्टीकरण और माफिया वाली पार्टी, जिसका जवाब जेएमएम नेता मनोज पांडे ने दिया। मिस्टर हेमंत सोरेन 5 वर्षों में 7 वर्ष उनकी उम्र बढ़ गई है। 2019 में उन्होंने अपने हलफनामे में एज बताई 42 और 2024 आते आते मतलब 5 वर्षों के बाद उनकी एज हो गई 49। मतलब 5 साल में 7 साल बढ़ गए उनके। अब देखिए यहाँ पर कितना झोल है। इसीलिए ये जेएमएम सरकार और इसी का चरित्र प्रतिबिंबित होता है उनके एफिडेविट। हम लोग कुछ न छुपाते हैं न कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। जो भी है क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ साफ है, दस्तावेज लगे हुए हैं। दस्तावेजों से ही मिलान होता है, वेरीफाई होता है। जब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी बातें रखने का समय था, उस वक्त तो चुप्पी साथ बैठे थे। बहुत बड़ी पराजय आपके सामने दिख रही है, तो मानसिक संतुलन मत खोइए। बीजेपी को इतना सोचना चाहिए कि एज पर तो सर्टिफिकेट में देख ले, तो बीआईटी मिश्रा में हेमंत पढ़े हैं, तो वहां देख ले जा करके। इसलिए कि नॉर्मली जो लिखा जाता है वोटर लिस्ट में, उसी को लोग लिख देते हैं। ये कोई मोदी जी वाला सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम नहीं है हेमंत सोरेन का। ये बीआईटी मिश्रा में यही पढ़ते थे, देख ले उससे। इस पे इतना बहस का क्या है। हलफनामे में बताई गई उम्र अब जेएमएम के गले की फांस बन गई है। सीएम सोरेन ने इस गलती को सुधारने में देरी की तो उनका नामांकन भी रद्द हो सकता है। अब सीएम सोरेन को बताना होगा कि क्या उन्होंने 5 साल पहले अपनी उम्र को लेकर झूठ बोला था या फिर इस बार झूठ बोल रहे हैं। हालांकि जेएमएम के नेता अपने सीएम के बचाव में उतर आए हैं। वहीं बीजेपी इलेक्शन कमीशन से हेमंत सोरेन का नॉमिनेशन कैंसिल करने की मांग भी कर रही है। बीजेपी तो अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह के काम करती है। ये टेक्निकल बातें हैं तो ये वहां से तय होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 में अपने नॉमिनेशन के दौरान जो एफिडेविट दिया है और जो उनके पहले का एफिडेविट है, उसमें भारी कॉन्ट्राडिक्शन है। और हास्यास्पद बात यह है कि मुख्यमंत्री जी की आयु सिर्फ 42 वर्ष थी 2019 में, पर 5 वर्षों में इनकी आयु 7 वर्ष बढ़ गई और ये 49 वर्ष के हो गए। तो ये कैसे संभव है मुख्यमंत्री जी? 5 वर्ष में आपकी आयु 7 वर्ष बढ़ गई। झारखंड विधानसभा चुनाव में 81 सीटों पर 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। 23 नवंबर को मतगणना। लेकिन नामांकन दाखिल करते ही प्रदेश की सियासत में मानो भूचाल सा आ चुका है। लोग ये पूछ रहे हैं कि साल